एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं में से अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं एजिस बेस्ड क्वेश्चंस का। एजिस के भी कई टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और हर एक एग्जाम में एटलीस्ट यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं रेशियो पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एजिस बेस्ड रेशियो के क्वेश्चंस का फॉर्मेट। क्वेश्चन लेते हैं, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 and 5 years ago the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? 5 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ओके, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ब्रदर्स में से फर्स्ट एंड सेकंड की प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया गया था 1:2 एंड 5 years एगोज की इनकी एजेस का रेशियो दिया हुआ 1:3। अब एजेस बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है जिसमें दो अलग अलग ड्यूरेशन की एजेस का रेशियो दे रखा हो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि फर्स्ट वाले रेशियो को सेकंड वाले रेशियो की रेशनल नंबर्स की वैल्यूज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले रेशियो को फर्स्ट रेशियो के रेशनल नंबर्स के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, रीजन एक्चुअली दोनों रेशियोज के बीच में दोनों पर्संस के लिए सेपरेटली अगर रेशनल नंबर्स का डिफरेंस सेम होता तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। ओके, जैसे फर्स्ट रेशियो 1:2 और सेकंड रेशियो 1:3। अब ऐसे में फर्स्ट पर्सन के लिए डिफरेंस 0 है जबकि सेकंड पर्सन के लिए डिफरेंस 1 है, तो दोनों पर्संस के लिए रेशनल वैल्यूज का डिफरेंस सेम नहीं है जबकि दोनों पर्संस के लिए एजेस के बीच का ड्यूरेशन सेम है। जब ड्यूरेशन सेम है तो एजेस का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ओके, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में क्योंकि ड्यूरेशन दोनों के बीच का, दोनों एजेस के रेशियोज के बीच का ड्यूरेशन दोनों के लिए सेम है, तो फिर दोनों रेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम करने के लिए हम डायरेक्टली फर्स्ट रेशियो को सेकंड रेशियो के रेशनल नंबर्स के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रेशियो को फर्स्ट रेशियो के रेशनल नंबर्स के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% इन रेशियोज के बीच का डिफरेंस सेम हो जाता है। ओके, सो 1:2 फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 और 3 के डिफरेंस से, जबकि फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो 1:3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 के डिफरेंस से। क्लियर? तो फर्स्ट रेशियो हो जाएगा 2:4 और सेकंड रेशियो हमारे पास हो जाता है क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1:3 ही रहेगा। अब 2:4 और 1:3 में फर्स्ट नंबर 2 और 1 के बीच का डिफरेंस हो गया 1, सेकंड रेशनल वैल्यूज के सेकंड नंबर्स का 4 और 3 के बीच का डिफरेंस 1। दैट मीन्स दोनों रेशियोज में ईच ऑफ पर्संस के लिए रेशनल नंबर्स का डिफरेंस सेम हो गया एंड दैट इज 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? प्रेजेंट एज का रेशियो और 5 इयर्स एगो की एजेस के रेशियोज के बीच के डिफरेंस की वजह से। तो इन दोनों के बीच में कितने इयर्स का डिफरेंस हुआ? दैट इज 5 इयर्स। तो दैट मीन्स 1 यूनिट का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? 5 इयर्स की वजह से। सो 1 यूनिट विल बी 5 इयर्स के बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 इयर्स हो जाता है। अब अगर 1 यूनिट 5 इयर्स है तो प्रेजेंट एजेस बताने के लिए, बिकॉज प्रेजेंट में दोनों पर्संस की एजेस का रेशियो हमारे पास कितना है? 2:4। रिमेंबर, आप रेशनल रेशियोज के जिस स्पेसिफिक रिलेशन को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं रेशियो वही यूज किया जाता है। हम 1:2 का रेशियो नहीं लेंगे क्योंकि रेशियोज के बीच का डिफरेंस हमने 2:4 से लिया है, इसलिए रेशियोज हमें 2:4 को लेकर सॉल्व करना होगा। क्लियर? ना एट प्रेजेंट फर्स्ट और सेकंड पर्संस की एजेस का रेशियो था 2:4। अब रेशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 इयर्स के बराबर तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 दैट इज 10 एंड सेकंड पर्सन की एज हो जाएगी 4 × 5 दैट वुड बी 20। तो 10 एंड 20 दोनों की प्रेजेंट एजेस हो गई। अगर प्रेजेंट एजेस ये है तो हमसे कहा आफ्टर 5 इयर्स दोनों की एजेस का रेशियो बताओ। तो आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? ए प्रेजेंट एज हमें पता है तो 5 साल के बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा, सो 10 + 5 15 इयर्स हो जाएगा, और जबकि बी 20 + 5 25 हो जाएगा। सो उनकी 5 साल के बाद एजेस हो जाएंगी 15 एंड 25। हमसे कहा रेशियो तो 15:25, लेकिन रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्मेट होता है, दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है, सो दैट वुड बी 15:25, 5 से डिवाइड किया 3:5, दैट मीन्स रेशियो विल बी 3:5। तो आफ्टर 5 इयर्स दोनों भाइयों के एजेस का रेशियो हो जाएगा 3:5। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए एजेस बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज son is 100 years. 5 years ago, the ratio of their ages was 2:1. What will be the ratio of their ages after
10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया कि प्रेजेंट में फादर और सन दोनों की एजेस का सम 100 ईयर्स है। तो एट प्रेजेंट फादर एफ सन एस ले लेते हैं, तो एफ प्लस एस इक्वल टू हमारे पास 100 ईयर्स हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमसे कहा गया है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या होगा, फादर भी 5 साल छोटा रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट एजेस के रिगार्डिंग हमने एफ और एस लिया है। तो 5 साल पहले फादर भी 5 साल छोटा हो जाएगा और सन भी 5 साल छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स 5 साल पहले फादर की एज में से अगर 5 कम करें और सन की एज में से भी 5 कम करें तो ओवरऑल 5 5 10 कम हो जाएगा। दैट मीन्स फादर और सन की 5 साल पहले की एजेस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ईयर्स। तो 5 ईयर्स एगो फादर और सन की एजेस का सम 90 ईयर्स रहा होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेशियो एंड रिलेशन दोनों सेम ड्यूरेशन का होना चाहिए। रेशियो है 5 ईयर्स एगो का और रिलेशन है प्रेजेंट का, इसलिए क्योंकि रेशियोज को जनरली एक ड्यूरेशन से दूसरे ड्यूरेशन में कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम रिलेशन को मूव कर सकते हैं इसीलिए। 5 साल पहले तो 5 साल कम हो जाएंगे, 10 साल बाद तो 10 ईयर्स एज बढ़ जाएगी, रिलेशन को मूव किया जा सकता है। तो ऐसे केस में हम रिलेशंस को अगर 5 ईयर्स एगो ले जाते हैं तो फादर और सन की 5 ईयर्स एगो की एजेस का सम 90, जबकि फादर और सन की 5 ईयर्स एगो की रेशियो एजेस का दैट मीन्स अब 5 ईयर्स एगो की दोनों की एजेस हम बता सकते हैं कितना रहा होगा। तो 5 ईयर्स एगो फादर और सन की एजेस कितनी कितनी रही होंगी आइडेंटिफाई करने के लिए। फादर की एज निकालनी तो 2 रेशनल नंबर है और रिलेशन वाइज 90 को डिवाइड कर देंगे उसी के रिलेशन से 2 + 1 3 से एंड इन 2 में 2 दैट इज 3 30 60। दैट मीन्स फादर की एज 60 होगी। अगर फादर 60 है तो डेफिनेटली 90 माइनस 60 30 ईयर्स का हमारा सन होना चाहिए। तो फादर 60 एंड सन 30 हो गया। कब, 5 ईयर्स एगो, क्योंकि रिलेशन 5 ईयर्स एगो का है तो हमारे पास एजेस भी 5 ईयर्स एगो की ही आएंगी। क्लियर। लेकिन हमसे कहा है आफ्टर 10 ईयर्स उनकी एजेस का रेशियो कितना हो। तो 10 साल के बाद दोनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे। फादर अगर 10 ईयर्स बड़े होंगे तो डेट विल बी, हमारे पास एजेस कितनी है, हमारे पास 5 ईयर्स एगो की एजेस, 5 साल पहले की एजेस। ओके। अगर 5 साल पहले की एजेस है और हमें आफ्टर 10 ईयर्स की एजेस बतानी है तो आप 5 ईयर्स एगो एंड आफ्टर 10 ईयर्स, तो प्रेजेंट से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेजेंट से 5 ईयर्स एगो एंड प्रेजेंट से 10 आफ्टर 10 ईयर्स। दैट मीन्स दोनों ड्यूरेशन के बीच में 15 ईयर्स का डिफरेंस हो जाता है। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 ईयर्स एगो फादर की एज हमारे पास 60 थी तो आफ्टर 10 ईयर्स ही विल बी 15 ईयर्स ओल्डर। दैट मीन्स 60 + 15 हो जाएगा। और सन की अगर 5 ईयर्स एगो की एज 30 है तो उसकी 10 ईयर्स आफ्टर एज कितनी हो जाएगी, +15 कर देंगे। सो एजेस विल बी 75 एंड 45। सो रेशियो विल बी 5:3। 15 से डिवाइड हो जाएगा 5:3। दैट मीन्स फादर और सन की 10 ईयर्स एगो की एजेस का रेशियो हो जाएगा 5:3। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। बेसिक टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6, 14, 8 and 28 so that the resulting numbers are in proportion. So that the resulting numbers are proportion. तो हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं 6, 14, 18 and 28। इन चारों नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो वही हो जो थर्ड एंड फोर्थ का है, इसी को प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं, दे आर 6, 14, 18 एंड 28। हमसे कहा इसमें कितना ऐड किया जाए। लेट मान लेते हैं, चलिए एक्स ऐड कर रहे हैं इसमें। अगर हम सब में एक्स ऐड करें तो 6 + x, 14 + x, 18 + x एंड 28 + x हो जाएगा। क्लियर। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो अगर थर्ड एंड फोर्थ के रेशियो के बराबर हो जाए तो यही प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो फर्स्ट का सेकंड से रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड का फोर्थ से रेशियो। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करने के बाद रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दैट मीन्स नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो 4 नंबर्स अगर प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 6 + x एंड 28 + x का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 14 + x × 18 + x। अब इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो 6 + x एंड 28 + x का मल्टीप्लाई करना है तो दैट वुड बी 6 एंड 28 का मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 168 एंड प्लस 6x + 28x एंड प्लस x²। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में इक्वल टू में हो जाएगा 14 एंड 18 का मल्टीप्लाई करते हैं दैट वुड बी 252 एंड प्लस 14x + 18x प्लस x² इक्वल टू के बोथ ऑफ साइड x² एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। बाकी वेरिएबल को सिंप्लीफाई करना है तो 28 + 6 34 और राइट साइड में हो जाएगा 14 + 18 32। 34 - 32 इज 2 एंड न्यूमेरिकल टर्म्स में 252 एंड 168 का डिफरेंस लेना है तो दैट इज 84। तो 2x = 84
दैट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं 42, दैट मीन्स वो नंबर है 42। अगर 42 सब में ऐड कर दिया जाए तो नंबर्स विल बी प्रोपोर्शनल। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2a is equal to 3b is equal then find a ratio b ratio c। a is to b is to c का रेशियो हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। रिलेशन वाइज हमें दिया गया था 2a is equal to 3b is equal to 4c, ऐसा कहा है। नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हम ऐसा कर सकते हैं, और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि अगर कभी कुछ फ्रैक्शंस इक्वल में दिए जाएं, तो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स का रेशियो उनके डिनोमिनेटर के रेशियो के बराबर होता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक स्पेसिफिक रूल है। इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज किया जाए तो 2a is equal to 3b is equal to 4c के रिलेशन में हमसे कहा a is to b is to c आइडेंटिफाई करो, तो या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में केवल a b c अगर हमें मिल जाता है तो उस केस में जो भी सेकंड साइड की वैल्यूज होंगी वो उनका रेशियो हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास है 2a 3b एंड 4c। अगर हम a b c के साथ से 2 3 4 को एलिमिनेट करना चाहें तो फिर 2 3 4 इन सब का एलसीएम लेकर सबको डिवाइड कर देते हैं। तो दैट मीन्स इस पूरे रिलेशन को डिवाइड करें डिवाइडिंग बाय एलसीएम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12 से इसको डिवाइड करें तो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c को डिवाइड कर रहे हैं 12 से। तो 12 से डिवाइड करने पर दैट वुड बी 2a अपॉन 12, दैट इज 3b अपॉन 12 एंड 4c अपॉन 12 इक्वल 2 से 6 एंड 3 से 4 एंड 4 से 3, a अपॉन 6, b अपॉन 4 एंड c अपॉन 3 विल बी इक्वल। ना अभी हमने कहा था कि न्यूमरेटर्स का रेशियो डिनोमिनेटर के रेशियो के बराबर होता है अगर फ्रैक्शंस इक्वल में दिए। सो a is to b is to c will be 6 is to 4 is to 3, that's the ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a is to b is to c is 2 is to 3 is to 4 and 2a minus 3b plus 4c is equal to 33, then find c। c की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब हमें एक रिलेशन दिया गया और एक रेशियो दिया गया। रिलेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स रेशियो में दे रखे हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे केस में a is to b is to c की वैल्यू 2 is to 3 is to 4 है, जबकि 2a minus 3b plus 4c की वैल्यू हमें दी है 33। ओके, हमसे कहा c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर। तो रिलेशन की जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू को उसी के रिलेशन से डिवाइड करते हैं और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देना। सो c की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए 33 को डिवाइड करेंगे 2a minus 3b plus 4c और abc की वैल्यूज को रेशियो से उठाना। सो 2 into 2 minus 3 into 3 and plus 4 into 4 into हमसे कहा c की वैल्यू बताओ और c का रेशियो नंबर है 4 तो into 4 हो जाएगा। सो 33 upon 4 minus 9 plus 16 into 4 सिंप्लीफाई करते हैं तो that is 20 minus 11, 11 3s are 33 and 3 4s are 12, that means c की वैल्यू हो जाती है 12। क्लियर?